एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे अध्याय 16 पाचन एवं अवशोषण। इसमें हम क्या क्या देखेंगे? पाचन तंत्र, भोजन का पाचन, पाचित उत्पादों का अवशोषण, पाचन तंत्र के विकार और अनियमितताएं। शुरू करते हैं आज की क्लास पाचन एवं अवशोषण। भोजन सभी सजीवों की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। हमारे भोजन के मुख्य अवयव कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा है। क्या क्या है हमारे भोजन के मुख्य अवयव? साथ साथ रिपीट कीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा है। अल्प मात्रा में विटामिन एवं खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। कुछ मात्रा में विटामिन और खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। भोजन से ऊर्जा व कई कच्चे कायिक पदार्थ प्राप्त होते हैं जो वृद्धि एवं ऊतकों के मरम्मत के काम आते हैं। भोजन से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा और कच्चे कायिक पदार्थ। वो पदार्थ क्या करते हैं? हमारी वृद्धि में हेल्प करते हैं और ऊतकों की मरम्मत करने में सहायता करते हैं। जो जल हम ग्रहण करते हैं वह उपापचय प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो पानी हम पीते हैं वो उसका क्या काम होता है? उपापचय प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना एवं शरीर के निर्जलीकरण को भी रोकना। निर्जलीकरण क्या होता है? जिसमें पानी की कमी हो जाए, मतलब शरीर में जहाँ जहाँ पानी की आवश्यकता होती है वहाँ वहाँ आपूर्ति करता है ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। हमारा शरीर भोजन में उपलब्ध जैव रसायनों को अनेक मूल रूप से उपयोग नहीं कर सकता। अतः पाचन तंत्र में छोटे अणुओं में विभाजित कर साधारण पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप से परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं और हमारा पाचन तंत्र इसे यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न करता है। क्या कहा गया है कि हमारे हम जो भोजन लेते हैं वो हमारे उसका अवशोषण डायरेक्ट नहीं होता, हमारे शरीर में सीधे रूप से नहीं होता। पहले उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ा जाता है और इस सारी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? पाचन। मनुष्य का पाचन तंत्र चित्र 16.1 में दर्शाया गया है। सबसे पहले हम पाचन तंत्र का चित्र देखते हैं, फिर इसके बाद में हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है? मानव पाचन तंत्र का डायग्राम दिखाया गया है। सबसे पहले क्या होता है? मुख। इससे हम क्या करते हैं? भोजन को लेते हैं। ये क्या है? इसके ऊपर मुख गुहा और अधोजम और अधोजिह्वा की ग्रंथियां, ये हमारे निचले जबड़े में प्रेजेंट होती हैं। और कर्णपूर्ण ग्रंथि दिखाई गई है कान के पास और इसको क्या बोलेंगे? गर्सनी। भोजन हम मुख से लेकर फिर किस में जाता है? गर्सनी में। किस में जाता है? गर्सनी में। फिर इस लंबे भाग को क्या बोलेंगे? गर्सिका। फिर ये गर्सनी से होता हुआ गर्सिका में आता है और फिर इसको क्या बोलेंगे? अमाशय। क्या कहते हैं इसको? अमाशय। गर्सिका से किस में आएगा भोजन? अमाशय में। और अमाशय के साथ क्या लगा होता है? यकृत, जिसमें क्या होता है? पित्ताशय, एक छोटा पित्ताशय जिसमें पित्त जमा होता है। और फिर अमाशय से किस में आएगा भोजन? ग्रहणी में। और इसके साथ क्या लगा होता है? अग्नाशय। और ग्रहणी से फिर भोजन किस में आएगा? अगर सुदांतर में। ये अगर सुदांतर है, ये सुदांतर है और ये फिर नीचे की। और ये क्या है? जो बड़े वाले अनुप्रस्थ बृहदंत्र, ये बड़ी आंत हो गई, ये जो दिखाई गई है जो गुद्दा में खुलती है। ये सारी जो कोइल्ड है ये क्या है? छोटी आंत। और ये क्या है? अनुप्रस्थ बृहदांतर, अवरोही विधांतर। और ये किस क्या दिखाया गया? सिंभाग विधांतर दिखाया गया है। यहाँ पे जो ये आंत खत्म हो रही है ये फिर मलाशय, जहाँ पर मल इकट्ठा होता है और फिर गुद्दा के द्वारा बाहर निकल जाता है। और ये इसमें क्या है? कृमि रूप प्रेषिका, जिसे इंग्लिश में अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या है? कृमि रूप प्रेषिका। ये जो छोटा दिखाया गया है, जो ये अधनाल के समाप्ति के स्थान पर दिखाया गया है। अब हम पाचन तंत्र को अच्छे से पढ़ते हैं।
पाचन तंत्र। मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल एवं सहायक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? आहार नाल और सहायक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। अब देखते हैं आहार नाल क्या है। आहार नाल अगर भाग, अगर किसे कहते हैं अगला भाग में मुख से प्रारंभ होकर पश्च भाग में स्थित गुदा द्वारा बाहर की ओर खुलती है। क्या कहा गया है? जो अपनी आहार नाल है वो मुंह से स्टार्ट होती है और गुदा पे जाकर खत्म होती है। मुख गुहा में खुलता है। मुख किस में खुलेगा? मुख गुहा में, जिससे हम भोजन का लेते हैं। मुख गुहा में कई दांत एवं एक पेशीय जीवा होती है। ये सभी को पता है अपने मुंह में क्या क्या होता है। एक तो पेशीय जीवा जो पेशी से बनी होती है, जीभ बोलते हैं जिसको, और कई दांत होते हैं अपने मुंह में। देखिएगा मिरर में, प्रत्येक दांत जबड़े में बने एक नीचे सांचे में स्थित होते हैं। हमारा ना जो दांत है वो क्या होते हैं, एक जबड़े में एक सांचा बना होगा, गड्ढा सा बना होगा, उसमें स्थित होगा। चित्र 16.2 में दर्शाया गया है। इस तरह की व्यवस्था को गर्त दंती ठेकोडेंट कहते हैं। जो गड्ढे में दांत स्थित होते हैं उस तरह की व्यवस्था को क्या कहेंगे? गर्त दंती ठेकोडेंट बोलेंगे। मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा ये नाम, गर्त दंती ठेकोडेंट। अब हम 16.2 डायग्राम देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये रहा। एक और हन्नु में विभिन्न प्रकार के दंत विन्यास, दूसरी ओर हन्नी गर्तिकाओं को दर्शाते हुए। मतलब ये क्या है? ये वो खड्डे हैं जिससे दांत निकाल लिए गए हैं। मतलब ये क्या है? हनु गर्तिकाएं। और इन खड्डों में क्या होती है? दांत अपने स्थित होते हैं। और दांत किस प्रकार के होंगे? ये आगे वाले क्या बोलेंगे? कृतंक। क्या बोलेंगे? कृतंक। क्या कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। ये क्या है? रदनक। इसको क्या बोलेंगे? रदनक, अगरचरणक, चवर्णक। इंसिजर, कैनाइन, प्रेमोलर, मोलर। क्या? कृतंक, रदनक, अगरचवर्णक, चवर्णक। मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा, कृतंक, रदनक, अगरचवर्णक और चवर्णक। आगे देखते हैं। बाकी आप शीशे में अपने दांतों की अध्ययन कीजिएगा, दांतों को गिनिएगा कितने हैं और कौन कौन से दांत खराब है, कौन कौन से सही है, किसको कृतंक बोलेंगे, किसको रदनक। ये क्लास खत्म होने के बाद में शीशे में आप देखकर रिपीट करेंगे इस लेक्चर को। मनुष्य सहित अधिकांश स्तनधारियों के जीवन काल में 2 तरह के दांत आते हैं। कौन कौन से? अस्थायी दांत समूह है और दूध के दांत जो वयस्क में स्थायी दांतों को प्रतिस्थापित हो जाते हैं। मतलब 2 बार दांत आते हैं, ये हम सभी को पता है, हमारे साथ भी ये घटित हो चुका है। जो पहले वाले दांत थे वो टूट गए, उसकी जगह नए दांत आए। इस तरह की दांत व्यवस्था को द्विवारदंती क्या बोलेंगे? द्विद्वारदंती। मतलब द्वि मतलब 2 बार आने वाले, दंती मतलब दांत, डाइफोडेंट कहते हैं। क्या बोलेंगे? द्विद्वारदंती डाइफोडेंट बोलेंगे। वयस्क मनुष्य में 32 स्थायी दांत होते हैं। कितने होते हैं? ये एक औसत होती है 32 स्थायी दांतों की। किसी में दांत कम भी होते हैं तो किसी में ज़्यादा भी होते हैं। आप खुद काउंट करके देखना, ये जरूरी नहीं कि आपके जबड़े में 32 ही मिले। हाँ, एवरेज 32 की होती है, लगभग लोगों में 32 मिलते हैं, पर कईयों के जब ज़्यादा दांत निकलते हैं, कई बार एक के ऊपर नीचे 2 दांत निकल आते हैं तो उनके 32 से संख्या ज़्यादा भी होती है। तो कईयों के जबड़ा छोटा होता है तो उनमें 28, 29 तक के भी दांत मिलते हैं, जरूरी नहीं 32 ही हो। जिनके 4 प्रकार होते हैं, कृतंक, रदनक, अगरचवर्णक और चवर्णक। कौन कौन से? कृतंक, रदनक, अगरचवर्णक और चवर्णक। आज का अपना होमवर्क यही है, मिरर के आगे खड़े होके आप अपने जबाड़ों को देखेंगे, अपने दांत गिनेंगे और सभी दांतों के नाम याद करेंगे। देखेंगे इसको कृतंक बोलते हैं, इसको रदनक बोलते हैं, इसको अगरचवर्णक और इसको चवर्णक। प्रत्येक दांत के उंगली लगा लगा कर आपको याद करना है। ये अपने ऊपरी एवं निचले जबड़े के प्रत्येक आधे भाग में दांतों की व्यवस्था ICPM क्रम में एक दंत सूत्र के अनुसार होती है। इसका क्या मतलब होता है? आई मतलब इंसिजर, इंसिजर मतलब कृतंक, सी मतलब कैनाइन, कैनाइन मतलब रदनक,
PM मतलब प्रेमोलर, प्रेमोलर मतलब अग्रचर्णक, और M मतलब क्या होता है मोलर, मोलर मतलब चर्णक। क्रम में एक दंत सूत्र के अनुसार होती है, जो मनुष्य के लिए 2123/2123 का फॉर्मूला करेगी। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितने बन जाएंगे 32, 16 ऊपर 16 नीचे। इनेमल से बनी दांतों को चबाने वाली कठोर सतह भोजन को चबाने में मदद करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारी बॉडी का सबसे कठोर भाग कौन सा है? इनेमल। कौन सा है? इनेमल। याद रखना, इनेमल से बनी दांतों को चबाने वाली कठोर सतह भोजन को चबाने में मदद करती है और अपनी बॉडी का सबसे कठोर भाग है। क्या है? कठोर भाग, इनेमल। जी हाँ, स्वतंत्र रूप से घूमने योग्य एक पेशी अंग है जो फ्रेनुलम द्वारा मुख गुहा के आधार से जुड़ी होती है। जी हाँ, किससे के द्वारा जुड़ी होती है? फ्रेनुलम के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रेनुलम के द्वारा। जीहा के ऊपरी सतह पर छोटे छोटे उभार के रूप में पिंपल पेपिला होते हैं, जिनमें कुछ प्रस्वाद कलिकाएं होती है। मतलब छोटे छोटे, आप अपनी ना मिरर में जब जीभ निकाल के देखोगे, थोड़ी ज़्यादा ताकत से निकालोगे, ज़्यादा बाहर आएगी तो उसके पिछले हिस्से में क्या दिखाई देंगे? दाने से वैसे तो, और वो क्या होते हैं? पेपिला, पिप्पल, जिसमें कुछ स्वाद कलिकाएं होती हैं। मुख गुहा एक छोटी घर्षणी में खुलती है जो वायु को एवं भोजन दोनों का ही पथ है। क्या है? जो छोटी घर्षणी है वो वायु और भोजन दोनों का ही एक मार्ग है, एक रास्ता है। उपास्थि में घंटी ढक्कन, जिसे हम इंग्लिश में इपिग्लोटिस बोलते हैं, भोजन को निगलते समय श्वास नली में प्रवेश करने से रोकती है। उपास्थ में घंटी, जो भोजन को श्वास नली में जाने से कौन रोकेगी? उपास्थ में घंटी ढक्कन, जिसे इंग्लिश में इपिग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इपिग्लोटिस। गर्सिका, ओसियोफेगस, एक पतली लंबी नलिका है जो गर्दन, वक्ष एवं मध्य पट से होते हुए पश्च भाग जो जे आकार के थैलीनुमा अमाशय में खुलती है। किस में खुलेगी? ये जे आकार के थैलीनुमा अमाशय में खुलती है। गर्सिका का अमाशय में खुलना एक पेशीय अमाशय गर्सिका अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा होएगा? एक पेशीय अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होएगा। किससे? एक पेशीय अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होएगा। अभी ये कब खुलेगी? अमाशय गुहा के ऊपरी बाएं भाग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है अमाशय? गुहा के ऊपरी बाएं भाग में स्थित है। को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से है वो 3 भाग? मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। जठरागम भाग, जिसमें गर्सिका खुलती है, फंडिस क्षेत्र, काय मुख्य क्षेत्र, और जठर निर्गमी भाग, जिसका छोटी आंत में निकास होता है। 3 कौन कौन से भाग है? एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। जठरागम भाग, जिसमें गर्सिका खुलती है, फंडिस क्षेत्र, काय मुख्य क्षेत्र, और जठर निर्गमी भाग, जिसका छोटी आंत में निकास होता है। चित्र 16.16.3 में देखते हैं। ये रहा। एक और हनु के विभिन्न प्रकार के दंत, ये सॉरी उसका ऊपर वाले का दिखा दिया गया है। ये रिपीट में, ये किसका है? अपने अमाशय का डायग्राम है, इसको सही कर लीजिएगा। किस में खुलती है? गर्सिका में। फिर ये कौन सा भाग हो गया बीच का? फंडिस। और ये जठर निर्गम, मतलब यह जठरागम हो गया, फंडिस का हो गया जठर निर्गम, और गृहिणी का उदर भाग। आगे देखते हैं। छोटी आंत 3 भाग होते हैं। सी आकार की गृहिणी, छोटे आंत के कितने भाग होंगे? 3 भाग होंगे। सी आकार की गृहिणी, कुंडलित मध्य भाग अगर सुदांतर, और लंबे कुंडलित सुदांतर। क्या क्या? फिर से रिपीट कर लीजिएगा। जो छोटी आंत है उसके 3 भाग है। सी आकार की गृहिणी, कुंडलित मध्य भाग अगर सुदांतर, और लंबे कुंडलित सुदांतर। अमाशय का गृहिणी में निकास जठर निर्गम अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है।
आमाशय का ग्रहणी में निकास जठर निर्गमी अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है। शुद्धांत्र बड़ी आंत में खुलती है जो अधनाल, बृहदांत्र और मलाशय से बनी होती है। अधनाल एक छोटा थैला है जिसमें कुछ सहजीवी सूक्ष्मजीव रहते हैं। क्या रहेंगे? सहजीवी सूक्ष्मजीव रहते हैं। किसमें? अधनाल में। याद रखना है सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं? अधनाल में। जैसे कि ई कोलाई, ये जीव कौन से होंगे? ई कोलाई हो गया, और भी होते हैं। अधनाल से एक उंगली जैसा प्रवर्ध प्रशिशिका निकलता है जो एक अवशोषी अंग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवशोषी अंग कौन सा है? प्रशिशिका। अपने शरीर का अवशोषी अंग कौन सा है? प्रशिशिका। अधनाल बड़ी आंत में खुलती है। किसमें खुलेगी? बड़ी आंत में। बृहदांत्र 4 भागों में विभाजित होता है। जो अपनी बड़ी आंत है वो कितने भागों में विभाजित है? 4 में। आरोही, अनुप्रस्थ एवं अवरोही भाग और सिग्मांग बृहदांत्र। आरोही, अनुप्रस्थ। आरोही जो ऐसे जाती है, अनुप्रस्थ ये वाला भाग हो गया। इसको समझाती हूँ मैं। ये आरोही भाग हो गया, ऐसे जाती है। ये अनुप्रस्थ भाग हो गया, ये अवरोही भाग हो गया। और सिग्मांग बृहदांत्र कौन सा होगा? जो मलाशय के पास होगा वो कौन सा होगा? सिग्मांग बृहदांत्र। अवरोही भाग मलाशय में खुलता है जो मल द्वार एनस गुदा द्वारा बाहर खुलता है। आगे है, आहार नाल की दीवार में गर्शिका से मलाशय तक 4 स्तर होते हैं। चित्र 16.4 में देखते हैं। आहार नाल की दीवार में गर्शिका से मलाशय तक 4 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 4। कौन कौन से? सीरोसा, मस्कुलेरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। एक बार इन 4 स्तरों को याद कीजिएगा, रिपीट कीजिएगा। सीरोसा, मस्कुलेरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। सीरोसा, मस्कुलेरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। डायग्राम देखते हैं इनका। ये रहा 16.4। अंतर का अनुप्रस्थ काट आरेखीय 4 कौन कौन से होगा? सबसे ऊपरी कौन सा होगा? सिरोसा। भीतरी वर्तुल, बाहरी अनुदैर्ध्य, फिर क्या होगा? सब म्यूकोसा। और अंदर का म्यूकोसा, और ये क्या हो गई? ल्यूमेन। सिरोसा, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, इसके कौन कौन से होंगे? ऐसे 4 पार्ट हो गए, 4 स्तर हो गए। पेशी से बने होते हैं ये। आगे है, इसको बताया गया है, वही जो डायग्राम में था वो लिख के बता दिया कि सिरोसा है वो सबसे बाहरी परत है। हमने देखा एक पतली मेजोथेलियम अंतरंग अंगों की उपकला और कुछ संयोजी ऊतकों से बनी होती है। सिरोसा क्या है? सबसे बाहरी परत है जो एक पतली मेजोथेलियम अंतरंग अंगों की उपकला और कुछ संयोजी ऊतकों से बनी होती है। मस्कुलेरिस प्राय आंतरिक वर्तुल पेशियों एवं बृहद अनुदैर्ध्य पेशियों की बनी होती है। मस्कुलेरिस किससे बनी होगी? प्राय आंतरिक वर्तुल पेशियां एवं बृहद अनुदैर्ध्य पेशियों की बनी होती है। कुछ भागों में एक त्रियक पेशी स्तर होता है। सब म्यूकोसा स्तर रुधिर, लसिका एवं तंत्रिका युक्त मुलायम संयोजी ऊतक की बनी होती है। कुछ भागों में एक त्रियक पेशी स्तर होता है और सब म्यूकोसा स्तर रुधिर, लसिका और तंत्रिकाओं युक्त मुलायम संयोजी ऊतक की बनी होती है। सब म्यूकोसा किसकी बनी होगी? रुधिर, लसिका व तंत्रिकाओं युक्त मुलायम संयोजी ऊतक की बनी होती है। और ग्रहणी में कुछ ग्रंथियां भी सब म्यूकोसा में पाई जाती है। आहार नाल की ल्यूमेन सबसे भीतरी परत म्यूकोसा है। यह स्तर आमाशय में अनियमित वलय एवं छोटी आंत में उंगली नुमा प्रवर्ध बनाता है जिसे अंकुर वाइली कहते हैं। चित्र 16.5 में देखते हैं हम वाइली का, अंकुर का। ये रहा अंकुर दर्शाते हुए शुद्धांतर म्यूकोसा का एक भाग। ये क्या है? अंकुर। ये लैक्टियल है, इसमें ये कोशिकाएं हैं। ये इसमें धमनी दिखा दी, परगुहिका दिखा दी, शीरा दिखा दिया। ऐसे ऐसे ये क्या है? वाइली है, आंत में बनी होती है। ये इसके अंदर का डायग्राम है। आगे पढ़ते हैं।
अंकुर की सतह पर स्थित कोशिकाओं से असंख्य सूक्ष्म प्रवर्ध निकलते हैं जिन्हें सूक्ष्म अंकुर कहते हैं, जिसे ब्रश बॉर्डर जैसा लगता है। यह रूपांतरण स्थायी क्षेत्र को अत्यधिक बढ़ा देता है। अंकुरों में कोशिकाओं का जाल फैला रहता है और एक बड़ी लसिका वाहिका होती है जिसे लैक्टियल कहते हैं। म्यूकोसा को उपकला पर कलश कोशिकाएं होती है जो स्नेहल के लिए म्यूकस का स्त्राव करती है। म्यूकोसा अमाशय के आंत में अंकुरों को आधारों के बीच लिब्रकुन प्रगुहिका क्रेप्स ऑफ लिब्रकुन में कुछ ग्रंथियों का निर्माण करती है। कौन? म्यूकोसा अमाशय और आंत में स्थित अंकुरों के आधार के बीच में क्रेप्स ऑफ लिब्रकुन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ मिलता है? आंत में। कहाँ? आंत में। म्यूकोसा अमाशय और आंत में स्थित अंकुरों के धारों के बीच क्रेप्स ऑफ लिब्रकुन की कुछ ग्रंथियों का निर्माण करती है। सभी चारों परतों में आहार नाल विभिन्न भागों में रूपांतरण दर्शाती है। आगे आता है अपना पाचन ग्रंथियाँ। यह हम कल के लेक्चर में देखेंगे। आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। जानने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।